दोस्तों आप सभी लोगों को जय मसीह की। दोस्तों आज यानी कि 23 जनवरी 2023 को भारतीय मसीह इतिहास में एक बड़ा खौला दिन माना जाता है, क्योंकि आज से लगभग 23 साल पहले 23 जनवरी 1999 को स्टेन परिवार को उड़ीसा में जलाकर मार दिया था। इसमें शामिल थे ग्राम स्टेशन जिनकी उम्र थी 58 साल, उनके बेटे फिलिप जिनकी उम्र थी 10 साल और छोटा बेटा तिमोथी जिनका उम्र 7 साल थी, जिन्हें उड़ीसा के मनोहरपुर गांव में जिंदा जलाकर मार दिया गया। ग्राम स्टेशन और उनका परिवार ऑस्ट्रेलिया से क्रिश्चियन मिशनरी के रूप में भारत से आए थे, जो कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों के बीच सेवा करते थे। उन्होंने एक लेप्रेस होम की शुरुआत की थी जिसका नाम मयूरभंज लेप्रेस होम, जिसमें कुष्ठ रोगों से ग्रसित लोगों का मुफ्त इलाज किया जाता था। दोस्तों यदि आप कभी किसी कुष्ठ रोगी को देखा हो तो आप समझ सकते हो यह कितनी डरावनी बीमारी है और ऐसे लोगों के बीच काम करने के लिए बहुत साहस चाहिए। फिर भी ग्राम स्टेशन और उनके परिवार रोगियों का उपचार करते थे। 1965 में ग्राम स्टेशन उड़ीसा में रहते हुए उड़िया भाषा जो कि उड़ीसा की स्थानीय भाषाएं सीख चुके। दोस्तों कैसे यहाँ पे प्रभु के दास के जीवन में उनको परमेश्वर दर्शन लेकर उड़िया में लाया और उड़िया की लैंग्वेज भी प्रभु यीशु मसीह ने उसे सिखाया और वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के साधन भी उत्पन्न किए। उन्होंने लोगों को चटाई बनाना, रस्सी की टोकरी बनाना और पत्तों से हस्तलिपि बनाना सिखाया ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। उनके लेप्रेस होम में रहते हुए 3 लोगों ने कुष्ठ रोग से मुक्ति पाई। 23 जनवरी 1999 को ग्राम स्टेशन अपने बड़े बेटे फिलिप और छोटे बेटे तिमोथी के साथ एक कैंप में जा रहे थे। उसी दौरान लगभग 50 लोगों की एक भीड़ हाथों में कुल्हाड़ी और अन्य हथियार लेकर उनके पास आए और ग्राम स्टेशन और उनके बेटों पर हमला किया। जब वे बेहोश हो गए तो उन्हें गाड़ी में बंद कर उस गाड़ी को आग लगा दी गई। दोस्तों यहाँ पे देखिए, जब वो लोग बेहोश हो गए, प्रभु के दास ग्राम स्टेशन और उनके दोनों बच्चों एक गाड़ी के अंदर में कार के अंदर में बंद है। वो लोग बेहोश हो गए, वहां से पूरी निकलने की कोशिश करे। उन्होंने बचने की बहुत कोशिश की पर सफल न होने पाए, क्योंकि बाहर 50 लोग हथियार लेकर खड़े थे। इसका मुख्य कारण था कि हिंदू धार्मिक संगठन बजरंग दल के लोगों का आरोप था कि ग्राम स्टेशन और परिवार लोगों को धर्मांतरण कर रहे। दोस्तों उस समय हिंदू धार्मिक संगठन के जो बजरंग दल के आरोपी करने वाले लोग थे, ये लोग ये सोचते थे कि ग्राम स्टेशन और उनका परिवार धर्मांतरण का काम कर रहा है, लेकिन ग्राम स्टेशन और उनका पूरा परिवार धर्मांतरण का काम नहीं कर रहा था, लेकिन लोगों को बचाने का सेवा काम कर रहा था। ग्राम स्टेशन और उनके बेटों की मौत के बाद यह मामला अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में आ गया। दोस्तों आप सुन सकते हैं कि कैसे वहां पे प्रभु का दास और उनके दोनों बच्चों, दोस्तों आप कैसे जान सकते हैं कि प्रभु का दास और उनके दोनों बच्चों को कार में जिंदा जला दिया गया है। और ये बात पूरे अंतरराष्ट्रीय में, पूरी दुनिया में ये बात लोगों को पहचाना गया। पूरी दुनिया ने रिसर्च किया इसके बारे में और पहचान लिया, और अमेरिका से वुमेन्स राइट्स संगठनों ने इस पर कार्रवाई की। दोस्तों यहाँ पे अमेरिका के लोग आकर हमें प्रभु के दास के बारे में कार्रवाई किया। 1999 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी इस घटना की निंदा की और दोषियों को सजा दिलाने की बात कही। दोस्तों आखिरकार वो दोषी जिन्हें प्रभु के दास को और उनके बच्चों को कार में जला दिया था, आखिरकार वो दोषी मिल ही गया। उस समय के राष्ट्रपति के आर नारायण ने भी इस घटना की कड़ी आलोचना की और इसे देश की शांति के लिए खतरा बताया। घटना की पूरी तहकीक करने पर पता चला कि इस घटना का मुख्य आरोपी धारा सिंह था। दोस्तों ये धारा सिंह ने ही एक मुख्य आरोपी था जिन्होंने प्रभु के दास ग्राम और उनके दोनों बच्चों को उस कार में जिंदा जला दिया है। दोस्तों जब ग्राम स्टेशन की पत्नी से पूछा गया कि वह आरोपी के साथ क्या करना चाहिए जिन्होंने उनके पति और दोनों बेटों को जिंदा जलाया था, तो उनका जवाब था, मेरे परमेश्वर से यह प्रार्थना है कि ये लोग परमेश्वर की कृपा और दया से बदल जाए। उन्होंने किसी सजा की मांग नहीं की। दोस्तों जो लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते, वैसे ही यहाँ पे
आमीन, ग्रांड स्टेशन के पत्नी ने उन लोगों को माफ किया, उन लोगों को सजा देने के लिए नहीं बोला। उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने जैसे आपको मुझे क्षमा किया वैसे उन्होंने भी क्षमा किया। दोस्तों, यहाँ से मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, ये स्टोरी, हालेलुया, ये टेस्टिमनी एक प्रभु के दास के बारे में एक सच्ची घटना बीता हुआ है। एक प्रभु के दासी के जीवन में एक सच्ची घटना घटी है जो उड़ीसा के बीच में घटे हुए। दोस्तों, कैसे उतने सारे अपने पति को खोने के बाद भी, अपने दोनों बच्चों को खोने के बाद भी वो कह रही है, मेरे प्रभु जैसे सिखाता है, माफ करना सिखाता है, मैं इनके लिए प्रार्थना करूंगा कि ये लोग बदल जाए। स्टेन की पत्नी ने अपने विश्वास का अद्भुत उदाहरण पेश किया कि नफरत से बड़ा प्रेम है। प्रेस गॉड। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। मेरे प्रिय, मेरे भाई, मेरे बहन, आप लोगों को मैं बताने के लिए चाह रहा हूँ, प्रभु यीशु मसीह ने पूरे जगत से प्रेम किया। नफरत से बढ़कर प्रेम है। अगर आप किसी व्यक्ति को नफरत कर रहे, अगर आप किसी व्यक्ति को नफरत कर रहे, अगर आपके अंदर में प्रेम नहीं है, आप दूसरों के प्रति प्रेम नहीं है, आपके अंदर में कड़वाहट है, आपके अंदर में कई प्रकार के बुराइयां है, दोस्तों आज से आपने आपके अंदर में उनके प्रति प्यार कराओ, उनके प्रति प्यार लाओ। अपने दुश्मनों को माफ करो, अपने शत्रुओं को माफ करो, उनसे प्रेम करो। क्योंकि यहाँ पे ग्राम स्टेशन की पत्नी ने ये बात को कहा कि नफरत से बड़ा प्यार है। कई लोगों के बीच में ये बात को माना, कई लोगों के बीच में प्रभु यीशु मसीह का ये बात को रखा कि नफरत से बढ़कर प्रेम करने वाला प्रभु यीशु मसीह। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को प्रस्तुत करते हुए कहा, बुराई से हार मत मानो, बल्कि भलाई से बुराई को जीत लो। प्रेस को कई लोगों के बीच में, हालेलुया, ग्राम स्टेशन की पत्नी ने, आमीन, बहुत सारे लोग थे, बड़े बड़े लोग थे, उनके बीच में भी प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा किया हुआ, प्रभु यीशु मसीह का वचन को उन्होंने प्रस्तुत किया कि बुराई से हार मत मानो, बल्कि भलाई से बुराई को जीत लो। प्रेस कोड। मेरे प्रिय भाइयों बहन, आज बुराई से हार नहीं माना है, बुराई को रोंदना है, बुराई को डांटना है। बुराई आज चला जाएगा आपके जीवन से। बुराई को डांटो, बुराई को कहो, बुराई मेरे जीवन से चला जा। परमेश्वर से अनुग्रह मांगो उस बुराई से लड़ने के लिए। जब हम परमेश्वर से अनुग्रह को मांगते हैं, हम बुराई से, आमीन, एक ऊंचे लेवल में बढ़ते हैं, बल्कि भलाई से बुराई को जीत लो। दोस्तों, इन दिनों में भलाई करना स्टार्ट करो, इन दिनों में भलाई काम करो, लोगों के साथ भलाई काम करो। हम जहाँ पर जाते हैं वहाँ भलाई काम करो। आमीन, हम क्या देखते हैं वहाँ भलाई काम करो, क्या सोचते हो वहाँ भलाई काम करो, आप किस स्थान में जाते हो वहाँ भलाई काम करो। प्रभु यीशु मसीह हमें बुराई करने के लिए नहीं, हमें किसी व्यक्ति को विरोध करने के लिए नहीं, हमें किसी के ऊपर दोष लगाने के लिए नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे भलाई करने के लिए चुना हुआ है। ग्राम स्टेशन और उनके बेटों की मौत के बाद भी उनकी पत्नी अगले 5 साल उड़ीसा में रहकर लोगों के बीच में सेवा करते रहे। दोस्तों, हालेलुया, ग्राम स्टेशन मरने के बाद, उनके बच्चों मरने के बाद भी, आमीन, उसके पत्नी ने, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई को नहीं सुना। जैसे 5 साल उड़ीसा में रहकर वो उनके बीच में सेवा करते रहे, लीडर होकर सेवा करते रहे, और फिर 2004 में वापस अपने देश चले गए। इसके बाद 2005 में भारतीय सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री से सम्मान किया गया। दोस्तों, यहाँ पे ग्राम स्टेशन की जो वाइफ है, उनको पद्मश्री भारत देश से एक पुरस्कार दिया गया, सम्मानित किया गया। इस बात पर सम्मानित किया गया क्योंकि उन्होंने नफरत से बड़ा प्रेम है प्रभु यीशु मसीह का वचन प्रस्तुत किया। और 2016 में उन्हें मदर टेरेसा मेमोरियल इंटरनेशनल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस से सम्मानित किया गया। आज भी उड़ीसा के उस स्थानों पर परमेश्वर का कार्य जारी है जहां ग्राम स्टेशन और उनका परिवार काम करता था। दोस्तों, आज भी उड़ीसा में परमेश्वर का काम चल रहा है। आज भी जिस स्थान में ग्राम स्टेशन और उनके परिवार परमेश्वर के काम करते थे, सेवा करते थे, प्रभु यीशु मसीह का वचन बांटते थे, आज भी उस स्थान पे परमेश्वर का काम चल रहा है। उस स्थान में परमेश्वर का काम चल रहा है। प्रभु का वचन कहता है, मेरे भाई, मेरे बहन, अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं तो आमीन, आप यहाँ पे आमीन करके लिख सकते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जहाँ पर मरता है, जहाँ पर किसी व्यक्ति, हाल प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का अपना प्राण को देता है, वहां से कई फल उगते हैं, कई फल उगते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तुम बीज को बोओगे, जब बीज मरेगा तो वहां सब
वो उगेगा, अंकुर फूटेगा, बहुत सारे फलों को लगेगा। दोस्तों यहाँ पे कैसे इस गवाही को आपने सुना, इस गवाही को कैसे आपने यहाँ पे सुना कि कैसे एक दास को और अब उनके दोनों बेटों को जिंदा कान में चला दिया गया, लेकिन उनके वाइफ ने जो भी विरोधी अपराधी पकड़ा गया उनको उन्होंने सजा देने का विचार नहीं किया। उसकी वाइफ ने कहा इनको सजा मत दो, लेकिन मैं अपने प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि प्रभु ने बदला है। दोस्तों आज आपके जीवन में कई प्रकार की बुराई करने वाले लोग होंगे, आपको विरोध करने वाले लोग होंगे, आपको उल्टा सीधा बोलने वाले लोग होंगे, आपके विरोध में चलने वाले लोग होंगे, आपके दुश्मन लोग होंगे। आज आप उनके लिए प्रार्थना करो, आज उनके लिए प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह उनके हृदय को खोलेगा, उनके हृदय को खोलेगा, उनके हृदय को खोलेगा। अगर आप इस बात पर सहमत है, अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं, आप कमेंट में आमीन करके लिख सकते हैं। और दोस्तों आपने इस गवाही के द्वारा आप अपने जीवन में क्या आशीषित पाया, आपकी राय क्या है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए और इस वीडियो को भी औरों के पास शेयर करें ताकि ये गवाही आमीन पूरी दुनिया में फैल जाए, ये गवाही हर एक भाई के पास फैल जाए। और इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल में गवाही आते रहेंगे और इन दिनों में विश्वास में प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को बढ़ाते हुए लेकर जाएगा। तो आप सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह आशीष दे। आमीन।